ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे। दिखाई दे रहा है बस। मैं हूँ यासर मलिक। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ, बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? AIMIM के प्रवक्ता असीम बकार ने गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज की इस डिबेट में रूबिका लियाकत रोने लगी, क्योंकि जब असीम बकार ने उनकी पोल खोली, जब उन्हें दलाल कहा, पैसे लेने वाला कहा, तो रूबिका लियाकत देखिए कैसा भोला सा मुंह बना लेती है और अपने आप को बड़ा साफ सुथरा समझने लगती है, जिस पर असीम बकार ने उनकी और धज्जियां उड़ाई, उनकी जो है जमकर बेइज्जती की, जिसके बाद रूबिका लियाकत का चेहरा देखने वाला था। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। औरंगजेब पर ये डिबेट थी, रूबिका लियाकत एक्सपोज हुई है इस पूरी डिबेट में, तो आप पूरी डिबेट देखिए। किशोर तिवारी जी, सीधा सवाल है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज की, जो किया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने, किसी कीमत पर जायज नहीं है। आपका राज नहीं चल रहा है कि आप किसी की भी चादर को जला देंगे, आपकी मर्जी में आएगा उसकी कब्र को खोदने लग जाएंगे, समझ में आता है, लेकिन किया ना सरेंडर। क्यों दंगा भड़काना? देखिए, जो भी नागपुर में हुआ उसके लिए नागपुर में सभी लोग बड़े दुखी है। नागपुर ऐसा शहर है कि यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं, ये बहुत सौदार्य से रहते थे। लेकिन मुझे बताइए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, रूबिका, पूरे महाराष्ट्र के अंदर कलेक्टर ऑफिस के में जाकर कब्र हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई, लेकिन नागपुर के अंदर देवेंद्र फडणवीस के इलाके से ये लोग गए और ये लोग वहां से 5-6 किलोमीटर दूर वो महाल के उस इलाके में जाते हैं। वहां पे निवेदन तो देते हैं, उसके बाद नारेबाजी करते हुए जाकर वो एक ऐसी एक कब्र के तरीका बनाकर उस पर बाबा ताजुद्दीन की चादर लगा देते हैं और उसको जलाते पुलिस के इंटरवेंशन के बाद भी। और इसके बाद जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जैसा हिंदुओं से हुआ वैसा नागपुर में हिंदुओं से हुआ। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। और मैं बता रहा हूं कि जितना रिपोर्ट हुआ वो कम है, रिपोर्टिंग से ज्यादा। सुबह शाम के 5 बजे से रात के 2 बजे तक नंगा नाच चलता रहा और ये नागपुर के लिए कलंक है। मैं कह रहा हूँ, मैं समझ रही हूँ सर कि ये कलंक है। हाँ बोलिए। लेकिन मुझे अब ये बता दीजिए कि आप लोग ये जो पत्थर की फैक्ट्री खोलकर ये कुछ लोग बैठे रहते हैं कि जरा कुछ हो और पत्थरों की बौछार हो जाए, इनका कोई इलाज है कि नहीं है? कौन लोग हैं ये, कहां से आ रहे हैं? रूबिका जी, मैं बात करूं? रूबिका जी, ये देखिए, केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है और विक्रम सिंह जी, मैं मांग करता हूं कि इनको जितनी कब्रें खोलकर फेंक देनी है वो फेंक दे, लेकिन जिसकी सरकार है वही लोग आंदोलन करे। ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। आपने उनके हाथ में दे दिया और दंगा करा दिया, ना इंसाफ हिंदुओं को मरवा दिया। ये कैसा चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। किशोर जी, वापस आप वही जा रहे हैं। किशोर भाई, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? डॉक्टर अजय आलोक देख रहे हैं ना, कुल मिलाकर देखिए, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका सीएम, विश्व हिंदू परिषद। डिबेट को पूरा देखिए। असीम बकार अब रूबिका लियाकत की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अरे किशोर जी, आपसे बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर अजय आलोक से बात कर। अरे बीजेपी वाले थे वो बेचारे, बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं है, यही लोग शरारती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो अलग बात है। कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करता है, किसी भी धर्म का हो, उसकी निंदा और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, हम उसका समर्थन, हमारी पार्टी या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्टार्टिंग क्यों हुई, बिना परमिशन के प्रदर्शन क्यों इजाज़त दी पुलिस ने करने की? सवाल कई एक हैं। मसला ये है कि औरंगज़ेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है।
मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं, जिना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? नहीं तो फिर ये लोग कौन है जो कह रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी जिंदाबाद, बात मैडम, जिंदाबाद, हजरत आलमगीर, औरंगजेब मैडम, जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन लोग हैं ये? मैडम बात तो सुनिए पूरी। औरंगजेब के साथ जब औरंगजेब हुकूमत में थे, अकबर हुकूमत में थे, जहांगीर हुकूमत में थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से लोग उनके लिए काम कर रहे थे, उनकी फौज के सिपहसालार थे। ये ज्ञान आप पहले भी दे चुके हैं मुझे, इसमें हिस्ट्री में मत लेकर जाइए ना असीम वकार साहब। अभी जो यहाँ दंगा हुआ उस पर बात कीजिए। ये हिस्ट्री के पन्ने पलट पलट कर आप खेल को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? हाँ, और ऐसे किसी शख्स को आप क्यों हजरत बनाएंगे जो अपने बाप को पानी तक नहीं देता है? ये गुनाह अजीम नहीं है? ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये जिसने है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले, आप चिल्लाइए कम, आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया, किया तो आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप है? हमसे, असीम वकार साहब ये बताइए मुझे। अरे मैडम आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये जितने दंगाई हैं, ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूं मैं असीम वकार साहब, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे, दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए? आपके सर पे कहीं उग रहा नहीं है? देखती है कुछ, बाल तो ठीक से उग ना पाए आपको सर। सिर्फ वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उग रहा है रुपया मुझे बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं कहाँ है रुपया बताइए। देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे। वेयर इज द रुपया, वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द रुपया पूरी है? जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ है? मैडम आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है कि पुलिस कांस्टेबल का हाथ काट आते हैं? इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? मैडम है कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहने तो दीजिए। नहीं कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली आप हमें। बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। बदतमीजी तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से, तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज निकालो इनको स्क्रीन से यहाँ से बाहर। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने इस डिबेट में जो रूबिका लियाकत की धज्जियां उड़ाई है, उसे देखने के बाद आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या असीम वकार ने सही कहा या गलत कहा, आप लोग कमेंट करके जरूर जाइए। और जो औरंगजेब पर डिबेट हो रही थी, असीम वकार अपना जवाब दे रहे थे, तो रूबिका लियाकत उनका जवाब सुनने की बजाय उनसे और सवाल करती हैं, जिसके बाद असीम वकार ने उनकी कैसी बेइज्जती की, आप लोग इस पर भी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करके जाइए।